ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि अगर पैसे की कमी देश में नहीं है तो फिर सांसद निधि, विधायक निधि का पैसा होल्ड क्यों किया गया, उसको सरकार के पास रखने के लिए क्यों कहा गया तमाम लोगों को? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना राजीव चंद्रशेखर जी। नहीं, ये इसका क्या ताल्लुक है? सरकार ने एक डिसीजन लिया है महामारी शुरू होने के बाद 2020 में कि हम पूरे रिसोर्सेज कंसंट्रेट करके मेडिकल और हेल्थ केयर रिलीफ में फोकस करेंगे। इसीलिए एमपी लैड जो यूजुअली एमपी लैड इज अ लोकल एरिया स्पेंडिंग, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट बाय एमपी अलोन, उसने स्टेट थ्रू द स्टेट एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम बनाने में स्पेंडिंग का स्ट्रेटजी बनाया है। इसमें आप मुझे बोलने देंगे मधुरा जी? यूपी के इलेक्शन शुरू नहीं हुए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में किसी को नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया की बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। राजीव रंजन जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात खत्म कीजिए राजीव जी। राजीव चंद्रशेखर, मैं ये कह रहा हूं, और इसमें एसपी के प्रवक्ता जो इश्यू और गोलपोस्ट को हमें बदल रहे हैं, ये इश्यू है कि आपने झूठ कहा है सेंट्रल विस्टा के बारे में। इसमें सेंट्रल विस्टा का वैक्सीन के और आपने कहा है 20,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। आपने कहा है, आपने कहा है सुरक्षित रखना है, ये अभी वक्त की मांग है। आप बदल रहे हैं, अपने रूप बदल रहे हैं। आपका हाईकोर्ट जजमेंट, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को आप मत कीजिए बात, आप गलत बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान अभी करा रहा है। आप और आपके अलाई कांग्रेस जो झूठ कह रहे थे सेंट्रल विस्टा के बारे में, कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। मैं आज कह रहा हूं, चित्रा जी बड़ा साफ कह रहा हूं, आप मानवता की तो बात करेंगे नहीं करेंगे? हम मानवता की बात कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मैं आपसे आपका मानवता है, आपका मानवता तब मैं देश की जनता की समस्या। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी बात कंप्लीट हो जाए। और मेरा अगला सवाल मैंने पूछा, सेंट्रल विस्टा रोक दिया जाए तो तमाम खामियों को क्या दूर कर लिया जाएगा तुरंत? एक लाइन में जवाब दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलना है। रोक लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? 2000 लोग नौकरी से निकल जाएंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं। मेरी बात अभी भी नहीं समझे, मैंने क्या बोला आपको कि देश की प्रायोरिटी क्या है वो तय करना है आपको। आप देश की हमने जब चिट्ठी दी थी, अपोजिशन पार्टी ने चिट्ठी दी थी, उसमें कहा था, सुनिए, उसमें कहा था कि उसमें कहा था पूरे देश को आप फ्री में वैक्सीनेट कीजिए, 35,000 करोड़ रुपए खर्च कीजिए, 6,000 रुपए हर जो लोगों के पास रोजगार नहीं है उनके खाते में डालिए, लोगों को फूड की व्यवस्था कीजिए। ये हमने चिट्ठी में, अपोजिशन ने चिट्ठी दिया था, तो उसमें सेंट्रल विस्टा एक पॉइंट था। आप उस पॉइंट को लेकर सारी चिट्ठी को खारिज मत कीजिए। आपको आज को चिट्ठी को पढ़ लीजिए, उस चिट्ठी में क्या क्या पॉइंट थे, उस पॉइंट पे बात कीजिए। आप एक चीज को पकड़ के बैठ गए। उसमें कहा गया था कि आप ही 6,000 रुपए आप लोगों के खाते में डालिए, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कम से कम मिडिल क्लास को एक मदद मिलेगी। हमने कहा था कि लोगों की फूड की व्यवस्था कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को खाना मिले। हमने कहा था यहाँ पे फ्री वैक्सीनेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। हाँ, तो इन तमाम मुद्दों को फिर सेंट्रल विस्टा से जोड़ के मत देखिए ना अनुराग भदौरिया, फिर तो इस मुद्दे पर आपने भ्रम फैलाया गया, फिर तो झूठ बोला गया। और बात यहाँ पर सरकार की नहीं है, बात यहाँ पर सरकार की नहीं है अनुराग भदौरिया, बात यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट की है। वही हाईकोर्ट की ओर से जब ऑक्सीजन को लेकर और तमाम कमियों को लेकर टिप्पणी की जाती है, हम लोग उसको भी चलाते हैं, लेकिन आज जो टिप्पणी की गई है मंशा पर ही याचिकाकर्ता के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यानी कि आप लोगों की मंशा भी सवालों की घेरे में हुई या नहीं? लगातार जिस बात को लेकर आप लोग कह रहे थे मोदी महल, मोदी महल, मोदी महल, नहीं, एक शब्द करेक्ट कर लीजिए। वो याचिकाकर्ता की मंशा हो सकती है गलत, विपक्ष की मंशा पे सेंट्रल विस्टा को नहीं सेंट्रल विस्टा को लेकर सर मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, सेंट्रल विस्टा को लेकर अगर याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर विपक्ष भी उसी सेंट्रल विस्टा का हवाला दे देकर लगातार सवाल खड़ा कर रहा था ना कि देश में कोरोना से परेशानी है, मोदी महल बन रहा है। कहां मोदी महल बन रहा है? हमने बोला कि विपक्ष अभी प्रायोरिटी क्या है, बात यह है कि ठीक है सर, को जरूरत किस बात की है? जरूरत इसी बात की थी कि वैक्सीन पर भ्रम न फैलाया जाए, जरूरत इसी बात की थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, जरूरत इस बात की थी कि अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर आम जनता है उनके भीतर भरोसा भरा जाए देश के साइंटिस्ट पर, देश के डॉक्टरों पर। उस समय तो भ्रम फैलाने की राजनीति की गई और अब लग रहा है कि नहीं, आपदा में अवसर तलाशते हुए बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। समझ गए मैं आपकी बात। राजीव चंद्र हो गया, राजीव रंजन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है राजीव जी जल्दी से अपनी बात बोलिए, रंजन जी उसके बाद में आती हूँ आपके पास। नहीं, मुझे ये सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तो मैंने कहा ही नहीं है कुछ चित्रा जी, अभी तो काफी लंबा मैंने प्रोडक्शन सुन लिया है। मैं बोलिए राजीव रंजन। अब देखिए, सबसे पहली बात है हरदीप पुरी जी ने
कई शंकाओं का निराकरण कर दिया है। अभी जो प्राइम मिनिस्टरियल रेजिडेंस एंड जो कॉम्प्लेक्स को लेकर के जितने तरह के भ्रम इन लोगों ने पैदा किए, उसका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन भी मिनिस्ट्री के पास नहीं आया है। और 75 वर्ष हिंदुस्तान की आजादी